श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के तकपुरा दुर्ग जिले के नकुरा ग्राम से श्री शिवा महापुराण कथा गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा शुरू हो गई है। आज की कथा की संपूर्ण जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने के माध्यम से मिलने वाली है। साथ ही उस पर हम चर्चा भी करेंगे। आपको बता दें, ये शिव पुराण कथा 5 दिवसीय शिव पुराण कथा है, जो कि 17 से 21 दिसंबर 2025 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर 1 से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा ने बेलपत्र से जुड़े 2 विशेष उपाय की जानकारी दी है। साथ ही आज गुरुजी ने घर के शिवलिंग को कैसे साफ रखना चाहिए, कैसे साफ नहीं करना चाहिए, उसकी जानकारी दी है। साथ ही रुद्राक्ष वितरण कब से बंद होगा, क्योंकि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा सीहोर कोटेश्वर धाम से रुद्राक्ष महोत्सव 2026 की घोषणा कर दी गई है, उसकी जानकारी भी आपको मिलने वाली है। साथ ही कल 18 दिसंबर मासिक शिवरात्रि का दिन है। इस दिन किए जाने वाले 2 अचूक उपायों की जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आज 17 दिसंबर पहले दिन की शिव पुराण कथा, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा दुर्ग जिले में चल रही, इसमें कुल 20 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी गुरुजी के द्वारा दी गई है। सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई तो संपूर्ण कथा का प्रस्तुत तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, इतनी तेज ठंड है, कोहरा भी है, फिर भी अधिक मात्रा में यहाँ पर शिव भक्त आए हैं। आपका शिव से कोई पुराना नाता जरूर होगा, तभी ऐसा देखने को मिल रहा है। अगर आपके अच्छे दोस्त हैं, अच्छा परिवार मिला है, अच्छा पति मिला है, तो याद रखना यह पिछले जन्म में आप स्वर्ग में रह के आए हैं। पर अगर रोज ताने सुनने को मिल रहे हैं, लोग गालियाँ दे रहे हैं, तो याद रखना पूर्व में नरक का कोई लेन देन बाकी रह गया होगा। बढ़ते आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, तुम्हारी कितनी संपत्ति है यह वक्त बताएगा, तुम्हारे पास कितना धन है ये वक्त बता देगा, पर तुम्हारी उम्र कितनी है ये बताने की समर्थता किसी के पास भी नहीं है। बढ़ते हैं की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, रेडियम गाड़ी के पीछे लगा रहता है, किसने देखा? यह रेडियम ऐसे ही नहीं चमकता है, उस पर जब प्रकाश पड़ता है तभी ये चमकता है। उसी तरह आप इतने दिनों में से पूजन पाठ कर रहे हैं, पर आपकी किस्मत नहीं चमक रही है। तो एक बात याद रखना, जब आप शिव महापुराण कथा पांडाल में बैठकर जाकर श्रवण करते हैं, तो रेडियम रूपी कथा पांडाल का कवच आपके ऊपर आ जाता है और शिव की नज़र एक ना एक दिन आप पर निश्चित पड़ती है और आपकी किस्मत पलट जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कितना आज का विचित्र समय चल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। भाई बहन भी अगर फोटो लगाते हैं तो उन्हें लिखना पड़ता है ब्रदर सिस्टर। चाची के साथ फोटो लगाएंगे तो आपको लिखना पड़ता है मौसी, माए चाची। मौसी के साथ लगाएंगे तो लिखना पड़ता है माए मौसी, क्योंकि फोटो देखते ही लोगों के आज के समय में दृष्टि बदल जाती है, उनके मन में गलत विचार आने लगते हैं। बढ़ते हैं ऐसी कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। ओम प्रकाश गौतम जी पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा, प्राइवेट बैंक में काम करता हूँ, अच्छे ओहदे में होने के बाद भी सरकारी नौकरी का सपना था। बहुत परेशान था, क्योंकि कई सालों से सरकारी बैंक की परीक्षा दे रहा था, पर मेरा चयन नहीं हो पा रहा था। फिर किसी ने परिवार के वाले ने आपकी कथा पांडाल में बैठकर सुनने को कहा। मैंने कथा पांडाल में बैठकर श्रवण किया, 1 साल मेहनत करी और बाबा की कृपा से आज नौकरी लग गई। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पांडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6ठी विशेष जानकारी की ओर। प्रीतम कुमार देवगन जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, शादी के कई वर्ष निकल गए थे, संतान सुख नहीं था, कई डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने लास्ट में मना कर दिया, सब जगह से हार गए। तब आपकी कथा किसी ने सुनने को कहा। हमने कथा सुनना शुरू किया, मंदिर जाना शुरू किया, कोटेश्वर धाम में जाकर भी हमने कथा सुनी। 5 पांडाल में बैठकर कथा सुनने का हमने संकल्प लिया। हमने संकल्प पूरा किया और कई वर्षों के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पांडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमने दंतेवाड़ा में जब कथा करी तब सभी प्रशासनिक अधिकारियों को मदद के लिए धन्यवाद दिया, और जब हम उनका आभार व्यक्त करके उत्तर के नीचे से जा रहे थे तब
सभी अधिकारियों ने कहा, आपको तो यहाँ के आदिवासियों का धन्यवाद करना चाहिए, जिनके कारण ये कथा पूर्ण हुई है। उन्हें सिर्फ पुराण सुनने की मनसा होगी, तभी उन्होंने ये कथा पूर्ण होने दी। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। सास ने अपशब्द कहे और बहू ने पलट के जवाब दे दे। ऐसे में बहू की महानता नहीं, बहू की महानता तब होती है जब सास अपशब्द कहे, बहू मुस्कुराकर चल दे। समझ लेना, उसने अपने जिंदगी में किसी सच्चे गुरु का सानिध्य प्राप्त किया। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि अश्वत्थामा ने जब द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया, तब भीम और अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा और द्रौपदी के समक्ष लाया और द्रौपदी को तलवार देकर कहा कि इसे मार दो। तो द्रौपदी ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैं इसे नहीं मार सकती, ये हमारे कुल का पुत्र है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, अगर कुत्ता आपको काटेगा तो क्या आप कुत्ते को काटोगे? नहीं ना। तो सास अगर कुछ बोले, अपशब्द दे, तो बहू को पलट के उत्तर क्यों देना। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब हमारे चिरंजीवी पुत्र राघव मिश्रा जी ने कथा करना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि लोग मुझ पर हंसेंगे, तरह तरह की बातें कहेंगे। तो गुरुजी ने कहा कि हमने उनसे कहा, आप कुछ करेंगे तो भी लोग हंसेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे तो भी लोग हंसेंगे। आप लोगों पर ध्यान नहीं दें, आप अपने कर्मों पर विश्वास रखें। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। खुद खूब मेहनत करो, हिम्मत मत हारो। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं कि शादी हो गई है, अब क्या नौकरी लगेगी, बच्चे हो गए, अब तो बच्चों में फंस गए, अब क्या नौकरी लगेगी। गुरुजी ने कहा, अब तो खूब मेहनत करो, प्रयास करो, सफलता आपको प्राप्त होकर भी रहेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव को पाने के लिए दिखावा, आडंबर, अहंकार की आवश्यकता नहीं होती है। केवल एक लोटा जल प्रेम से चढ़ जाए तो उससे भी शिव प्रसन्न हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। एक पत्र है जिसमें लिखा था, भोलेनाथ को हम ब्रश से रगड़ देते हैं साफ करने के लिए, तो ये क्या सही है? एक और उसी में बात लिखी थी, भोलेनाथ को हम नींबू से रगड़ देते हैं, तो क्या सही है? तो इस पर गुरुजी ने कहा, ना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कोई साबुन या कोई ब्रश का उपयोग भोलेनाथ के शिवलिंग को साफ करने के लिए नहीं करना है। आप तो हल्दी और चंदन का उपयोग करते हुए भोलेनाथ के शिवलिंग को अपने हाथों से साफ कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की। गुरुजी ने कहा, एक बेलपत्र के पत्ते में वह बल होता है जो अनेकों ब्रह्मांडों को अपने में समेटे रखता है और जो प्रत्येक शिवरात्रि आने पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेगा, तो वह थाली या पात्र में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं करेगा, वह उस बेलपत्र को रखने के बाद उस पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेगा। उसका पूजन इस प्रकार से किया गया, उसे अनंत गुना फल प्रदान करता है। अर्थात गुरुजी का कहना यही है कि गुरुजी ने सबसे यही कहा कि जब भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो विधि यही कहती है कि सबसे पहले प्लेट में या थाल में जिसमें भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहते हैं, उस पर आपको पहले एक बेलपत्र रखना है, उसके ऊपर ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना होता है। और बेलपत्र को ऊपर जब हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अर्चन करते हैं, पूजन करते हैं, तो कभी भी ये खंडित नहीं होता है जब तक उसका विसर्जन ना हो जाए। फूलों के जैसा होगा ना दुनिया में कोई ऐसा। सुंदर सा मुखड़ा है फूलों के जैसा होगा ना दुनिया में कोई ऐसा। 15वीं विशेष जानकारी को बेलपत्र का महत्व बताते हुए दो विशेष उपायों की जानकारी दी। गुरुजी ने कहा, अगर मन बहुत अच्छा है, मन में खुशी है, तो आप बेलपत्र पहले चढ़ जाएगा, उसके बाद बेलपत्र चढ़ाएं। अर्थात मनोकामना पूर्ति के लिए पहले जल चढ़ाया जाता है, उसके बाद बेलपत्र चढ़ाई जाती है। मन बहुत खुश है, भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित करना चाहते हैं, तो पहले जल चढ़ाएं, उसके बाद बेलपत्र चढ़ाएं। पर रोग मुक्त के लिए या फिर घर की कोई ऐसा सदस्य जो वेंटिलेटर में है या फिर बहुत परेशानियों में गिरा हुआ है, दवा कार्य नहीं कर रही है, तो आपको पहले बेलपत्र अर्पित करना है, उसके बाद आपको उस बेलपत्र के ऊपर एक कलश का पूरा जल अर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा, जितनी भी रोग, बीमारी, तकलीफ उस व्यक्ति को होती हैं, बेलपत्र सब उसे अपने ऊपर ले लेती है और जलाधारी से नीचे गिर के जल
जब नीचे गिरता है ये औषधि का रूप धारण कर लेता है। थोड़ा सा जल प्राप्त करके कुंजकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस व्यक्ति को आपको आचमन करा देना है। जीवन में जितनी भी उसकी परेशानियां चल रही हैं, दवाइयां कार्य नहीं करती हैं, कार्य करना शुरू कर देती हैं और शीघ्र अतिशीघ्र उसे रोग मुक्ति प्राप्त होती है। बढ़ते आज की तरह की 16वीं विशेष जानकारी की ओर। अर्चना जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा 7 साल हो गए थे पर संतान सुख नहीं था। सब जगह दिखाया पर लाभ नहीं हुआ। मेरी बहन ने आपके बारे में बताया, मैंने आपकी बहुत खिल्ली उड़ाई कि ऐसा भी कभी होता है क्या, पर एक बार मैंने बहन पर विश्वास करके शिव पुराण पर विश्वास करके पशुपतिनाथ व्रत किया, पंडाल में बैठकर कथा सुनी। बाबा ने संतान सुख दिया, उसका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और आपसे क्षमा चाहती हूँ जो मैंने आपकी ऐसी खिल्ली उड़ाई। इसके साथ ही पत्र में एक और जानकारी लिखी थी कि एक और बात बताना चाहेंगे, मेरे पति जब जॉब से लौट रहे थे, बच्चा सिर्फ 15 ही दिन का था। पति का एक्सीडेंट हुआ कि पति कोमा में चले गए। डॉक्टर ने 1% चांस बताया बचने का, क्योंकि ब्रेन पूरा डैमेज हो चुका था। मैंने पंडाल में मिट्टी का जो महत्व होता है वह सुना था। मैंने तुरंत 15 दिन के बच्चे को लेकर कथा पंडाल में पहुंच गई, कथा का श्रवण किया और मिट्टी को लेकर पति के पास आई और पति के शरीर में थोड़ा सा पंडाल की मिट्टी को लगा दिया। 14 दिन बाद पति के शरीर में हलचल हुई। 5 पंडाल में बैठकर मैंने कथा सुनने का संकल्प किया और जो मैंने पूरा किया। धीरे धीरे पति पूरी तरीके से ठीक हो गए। उसी का आभार व्यक्त करने बच्चे और पति के साथ कथा पंडाल में आई। पढ़ते आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की 17वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, याद रखना, अगर सीहोर को वैष्णो धाम अगर उठकर आपके पास आया है, शिव पुराण कथा हो रही है, तो ये आपको कुछ देने के लिए है, आपसे कुछ लेने के लिए नहीं। पढ़ते हैं कथा की 18वीं विशेष जानकारी की ओर। कल 18 दिसंबर और मासिक शिवरात्रि का दिन है और प्रत्येक माह की एक शिवरात्रि आती है जो कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर रहती है, जिसे हम मासिक शिवरात्रि के नाम से भी जानते हैं। पौष शिवरात्रि में आपको भोलेनाथ की पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अभी हाल ही की शिव पुराण कथा में पार्थिव शिवलिंग के निर्माण से जुड़ी एक विशेष जानकारी दी थी, विशेष उपाय बताया था जो आपको इस दिन ध्यान से करना है। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के लिए जो मिट्टी लेना है उसमें गुरुजी ने विशेष जानकारी दी थी कि आपको समी पत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी और आंकड़े के वृक्ष के नीचे की मिट्टी को लेना है। दोनों की नीचे की मिट्टी अगर आपको थोड़ी थोड़ी भी मिल रही है, 1 चम्मच भी मिल रही है तो भी पर्याप्त है। जो मिट्टी आपके पास में पर्याप्त मात्रा में है उसमें ये दोनों वृक्षों के नीचे की मिट्टी मिला दें। अगर ज़्यादा मात्रा मिल रही है, सिर्फ उसी से बना सकते हैं तो उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं, पर दोनों वृक्षों की मिट्टी थोड़ी थोड़ी आप जरूर उपयोग में लें। इसके बाद पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। पार्थिव शिवलिंग का किस प्रकार से निर्माण किया जाता है, किस प्रकार से पूजन की जाती है, इसका हमने बहुत ही लंबा वीडियो बना दिया है, जिसमें गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार किस प्रकार से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसका पूजन अर्चन किया जाता है। पार्थिव शिवलिंग निर्माण की क्या विधि होती है, संपूर्ण जानकारी आपको दूसरे वीडियो में देखने को मिल जाएगी, जिसे हमने कमेंट बॉक्स में या फिर एंड स्क्रीन पर लगा दिया है। डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो ये वीडियो आप पूरा देखने के बाद वो वीडियो जरूर देखें, उस अनुसार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, पूजन अर्चन करें और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। पढ़ते हैं की कथा की 19वीं विशेष जानकारी की। 18 दिसंबर मासिक शिवरात्रि के दिन अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सिर्फ 2 दीपक वाला विशेष उपाय करने को कहा था। गुरुजी ने कहा था कि आप मासिक शिवरात्रि के दिन 2 दीपक अवश्य प्रज्वलित करें, एक भोलेनाथ के मंदिर में और एक अपने घर के मुख्य द्वार में। यह दीपक जो रहेंगे, घर के मुख्य द्वार वाला लंबी बाती का, भोलेनाथ के मंदिर वाला गोल बाती का, और दोनों दीपक प्रज्वलित करने का जो समय होगा वह शाम का समय रहेगा, प्रदोष काल का समय रहेगा। आप चाहो तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। बेलपत्र नहीं है तो आंवला, पीपल, वटवृक्ष, इनमें से किसी वृक्ष के नीचे आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, पर यह 2 जगह तो आवश्यक हैं। तीसरी जगह हमने आपको बता दी है। मासिक शिवरात्रि का अगर आप यह नियम धारण करते हैं, दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को इसका लाभ प्राप्त होता है। घर में सुख, शांति और समृद्धि देखने को मिलती है। ये उपाय आपको 18 दिसंबर को शाम को प्रदोष काल में करना है। जिन्हें पता नहीं प्रदोष काल सूर्यास्त से
45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद, 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद। इस समय सूर्य बहुत जल्दी अस्त हो रहा है, वही 5:50 ऐसे ही हो रहा है, 5:50 मान लीजिए आप। तो आप 5 बजे या 7 बजे तक, वही 5 और 7 के बीच में, 5 से 7 के बीच में किसी समय कर सकते हैं। तो उन्हें बता दें सूर्य अस्त के मतलब 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद फिर सूर्य की रोशनी या तो चली जाए, तब आजकल तो सूर्य सनसेट पता ही नहीं चल रहा ना, धूप नहीं निकल रही है, कोई भी समय पता नहीं चल रहा है, तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। साथ ही साथ मासिक शिवरात्रि के दिन जो भी आप उपाय करना चाहते हैं, गुरुजी ने जितने भी उपाय बताए वे सभी उपाय आप कर सकते हैं। शिवरात्रि शिव को समर्पित रहती है। इस दिन किए गए व्रत, पूजन और उपायों का फल आपको अति शीघ्र और निश्चित प्राप्त होता है, इसलिए कोई ना कोई उपाय जरूर करें। व्रतांश की कथा की 20वीं से अंतिम जानकारी को गुरुजी ने पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आने वाली सभी शिव पुराण कथाओं की जानकारी के साथ साथ रुद्राक्ष महोत्सव से जुड़ी विशेष जानकारियां दी, जो इस प्रकार है। गुरुजी ने ये शिव पुराण कथा 21 दिसंबर को पूर्ण होगी। इसके बाद 24 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025 तक शिव पुराण कथा मीरा अंदर मुंबई महाराष्ट्र में होगी। इसके बाद नए साल की पहली शिव पुराण कथा 4 जनवरी से 10 जनवरी 2026 तक सूरत गुजरात में होगी। इसके बाद नए साल की दूसरी शिव पुराण कथा 16 जनवरी से 22 जनवरी 2026 तक बड़ौदा गुजरात में होगी। इसके बाद फरवरी की पहली शिव पुराण कथा 5 फरवरी से 9 फरवरी 2026 तक नांदेड़ महाराष्ट्र में होगी। इसके बाद 11, 12, 13 मध्य प्रदेश में शिव पुराण 3 दिवसीय होगी, जो कि डबरा में होगी। इसके बाद 14 से 20 फरवरी 2026 तक रुद्राक्ष महोत्सव मध्य प्रदेश के सीहोर कुबेरेश्वर धाम में होगा, जो कि प्रत्येक वर्ष होता है। नए और पुराने रुद्राक्ष अभिमंत्रित किए जाते हैं, पूजन पाठ किया जाता है, साथ ही साथ शिव पुराण कथा का भी आयोजन होता है और सभी को गुरुजी ने इसमें आमंत्रित किया है, शिव पुराण कथा का लाभ प्राप्त करने को कहा है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि हमारा अनुमान है कि रुद्राक्ष वितरण 15 जनवरी 2026 तक चलेगा और इसके बाद बंद हो जाएगा। यह एक अनुमान है, अभी घोषणा गुरुजी ने नहीं की है। व्यासपीठ से जल्द ही गुरुजी भी इसकी घोषणा करेंगे। आपको एक अनुमान बता दिया है कि 15 जनवरी तक रुद्राक्ष मिल सकते हैं, इसके बाद रुद्राक्ष वितरण बंद हो जाएंगे। पर अगर आप अभी रुद्राक्ष चाहते हैं तो अभी रुद्राक्ष वितरण चालू है, आप जा करके रुद्राक्ष ले सकते हैं। और एक महाराज जी ने अभी उपाय बताया